आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहले हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को समझ लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को समझने के लिए हम लोग एक एक्टिविटी को लेते हैं। तो एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी है चार्जिंग विथ ए सिल्क क्लॉथ। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक ग्लास रॉड को लेंगे एंड सिल्क क्लॉथ को लेंगे, तो दोनों को रैप करेंगे। तो रैप करने से क्या होगा, व्हेन ग्लास रॉड इज रैप्ड विथ ए सिल्क क्लॉथ, glass quickly lose electron and silk takes electron out of the glass rod. So after rubbing, glass rod become positively charged and silk gets negatively charged. तो इसमें क्या होता है, हम लोग रैप करने के बाद जो ग्लास रोड में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, सिल्क रोड में चला आता है। इसका वजह से ग्लास रोड क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है और सिल्क क्लॉथ जो है वो निगेटिवली चार्ज होता है। वो कैसे होता है हम लोग समझ लेते हैं। हम लोग का जितना भी चीज बना हुआ है वो क्या होता है, वो एटम से बनता है, मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम क्या होता है, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑर्डिनरी मैटर दैट फॉर्म ए केमिकल एलिमेंट। मतलब जो स्मॉलेस्ट पार्ट, उसको और हम लोग ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। तो ये क्या होता है, एटम होता है। तो हम लोग का जो ग्लास रोड होगा वो भी एटम से बना हुआ है, सिल्क क्लॉथ जो होगा वो भी एटम से बना हुआ है। तो एटम कैसे होता है, एटम होता है, इसमें एक रहता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में रहता है आपका प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और बाहर में ऑर्बिट होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है वो नाम से ही पता चल रहा है वो न्यूट्रल होता है। तो हम लोग जब ग्लास रॉड को रैप करते हैं सिल्क क्लॉथ के साथ, तो क्या होता है, दोनों का एटम भी रैप होता है। तो रैप होने से क्या होगा, जैसे पकड़ लीजिए ये होगा आपका ग्लास रॉड का एटम और ये है सिल्क क्लॉथ का एटम। तो इसका न्यूक्लियस ये हो गया, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इसमें भी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है, और बाहर में इसका इलेक्ट्रॉन है, इसका भी इलेक्ट्रॉन है। तो जब रैप करेंगे तो क्या होगा, जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है, तो ग्लास रोड में क्या होता है, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है। तो वो क्या होता है, रैपिंग करने का टाइम में इलेक्ट्रॉन इधर से ग्लास रोड से सिल्क क्लॉथ में ट्रांसफर हो जाता है। तो सिल्क क्लॉथ में ट्रांसफर होने से क्या होगा, इसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। जैसे समझ लीजिए इसमें क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन था और 7 प्रोटॉन था। तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज सेम है, इसलिए ये क्या था, न्यूट्रल था। इसमें भी पकड़ लीजिए 7 इलेक्ट्रॉन था और 7 प्रोटॉन था, इसका वजह से ये भी न्यूट्रल है। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन इधर से सिल्क क्लॉथ में ट्रांसफर हो जाएगा तो क्या होगा, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन हो जाएगा, और इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 7 प्रोटॉन हो जाएगा। इसका मतलब इधर क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 7 प्रोटॉन है, इसका मतलब इसमें एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। इसका वजह से जो ग्लास रोड है ये पॉजिटिव हो जाएगा, और इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसका वजह से ये निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और एटॉम जो है वो क्या होता है, एक बेसिक चीज होता है एक एलिमेंट का। तो हम लोग का जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो क्या होता है, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है, व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल इलेक्ट्रिक फेनोमेना। और जो टू टाइप ऑफ चार्ज होता है, वो एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव। अभी हम लोग को एक्टिविटी से ये पता चला है। अभी हम लोग डेफिनेशन में जाते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल इलेक्ट्रिक फेनोमेना। और ये दो तरफ का होता है, एक होता है आपका पॉजिटिव चार्ज, एक होता है निगेटिव चार्ज। ये हम लोगों को एक्टिविटी से पता चला इतना चीज। अभी हम लोगों का क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टी क्या होता है, दो प्रॉपर्टी होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का, एक होता है अपोजिट चार्ज और है अनलाइक चार्ज। जैसे अपोजिट, प्लस का अपोजिट निगेटिव, निगेटिव का अपोजिट पॉजिटिव। तो ये क्या होगा, दोनों अगर पास आएगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब अपोजिट चार्ज और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। सिमिलरली क्या होगा, जो आपका सिमिलर चार्ज और ए लाइक चार्ज जो होगा वो क्या होगा, जैसे आपका सिमिलर चार्ज प्लस प्लस माइनस माइनस, ये पास आने से एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, मतलब धक्का देगा। फिर आपका हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज रिप्रेजेंट बाय क्यू। जैसे हम लोग वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है डब्ल्यू से, फोर्स को रिप्रेजेंट करता है एफ से, सेम जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कोलम, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सी से। जैसे एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, हम लोग उसको एन से रिप्रेजेंट करता है। सेम उसी तरह हम लोग क्या करता है, कोलम को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। आज का हम लोगों का सेकंड टॉपिक जो है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए हम लोग दो एग्जांपल लेंगे। दो एग्जांपल में क्या लेंगे, एक लेंगे टैंक ए, टैंक बी, टैंक सी एंड टैंक डी। तो टैंक ए और बी में जो पानी है उसका लेवल सेम है। इसका मतलब ये टैंक में जितना प्रेशर है ये टैंक में भी सेम प्रेशर होगा।
तो क्या होगा, ये टैंक से पानी इस टैंक में भी नहीं जाएगा, ये टैंक से पानी ये टैंक में भी नहीं जाएगा, क्योंकि प्रेशर दोनों में सेम है। अभी क्या है, अभी इसमें टैंक सी और डी में क्या है, इसमें पानी का लेवल ज़्यादा है, इसका मतलब इसमें प्रेशर ज़्यादा होगा और इसमें प्रेशर कम होगा। इसका वजह से क्या होगा, ये टैंक सी से पानी टैंक डी में फ्लो होगा। तो सेम उसी तरह इधर क्या हुआ, पानी प्रेशर के लिए फ्लो होता है, जहाँ प्रेशर ज़्यादा है उधर से लो प्रेशर में फ्लो होगा। लेकिन सेम उसी तरफ करंट क्या होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक फ्लो करता है। इधर हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक, इधर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक फ्लो करता है। तो हम लोग का डेफिनेशन क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस का, द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब आपका अगर 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया रहेगा, अगर इसका 240 दिया रहेगा, इसका 200 दिया रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 240 माइनस 200 कर लेंगे, तो हम लोगों का 40 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा। अगर ये हम लोग का दिया नहीं रहेगा तो हम लोग को कैसे निकालना है, तो उस टाइम में हम लोग का डेफिनेशन जो होता है वो होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इसका मतलब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट तब होगा जब हम लोग क्या करेंगे, इधर से एक यूनिट चार्ज को हम लोग पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा, वो वर्क डन को बोलता है हम लोग का पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। इसका मतलब अगर हम लोग का वर्क डन होगा 80 और चार्ज मूव अगर 8 होगा, तो क्या होगा हम लोग का, इज इक्वल टू हो जाएगा वर्क डन या पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग का हो जाएगा 10 वोल्ट। तो और पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट है वो होता है हम लोग का वोल्ट। तो 1 वोल्ट इक्वल टू क्या होता है, हम लोग को पता है पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट होता है वो होता है वोल्ट, यूनिट ऑफ वर्क डन होता है जूल, और चार्ज का यूनिट होता है हम लोग का कूलम। तो 1 वोल्ट इक्वल टू क्या होगा, हम लोग का जो फॉर्मूला है क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाय पर यूनिट चार्ज होता है। तो हम लोग का चार्ज का क्या हो गया, 1 कूलम हो गया, वर्क डन का हो गया 1 जूल, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसका ऐसा यूनिट हो गया वोल्ट। तो 1 वोल्ट इक्वल टू क्या हो गया, 1 जूल पर कूलम। तो अभी क्या है, अभी जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने का टाइम में एक इंस्ट्रूमेंट यूज करता है, तो हम लोग को तो पता नहीं चल रहा है कहाँ पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है कहाँ कम है। तो हम 2 पॉइंट का बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेंगे तो हम लोग को एक इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है, उसको बोलते हैं वोल्ट मीटर। तो हम लोग क्या मेजर कर रहे हैं, हम लोग मेजर कर रहा है वोल्टेज, इसका वजह से हम लोग का इसका नाम हो गया वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर क्या होता है, 2 पॉइंट का बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को निकाल के देता है। जैसे पॉइंट ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो हम लोग इसका और इसका बीच में वोल्ट मीटर लगा देगा। तो इसका रीडिंग जितना होगा, जैसे अगर 140 वोल्ट रीडिंग होगा, तो ये और ये पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 140 वोल्ट। अभी हम 2 न्यूमेरिकल से पोटेंशियल डिफरेंस को अच्छी तरह से समझता है। पहला न्यूमेरिकल जो है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ 118 वोल्ट टू ए पॉइंट ऑफ 128 वोल्ट। इसका मतलब हम लोग का गिवन है, जो चार्ज है क्यू दिया हुआ है हम लोग का 2 कूलम, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है एक पॉइंट, जैसे पॉइंट ए का दिया हुआ है 118 वोल्ट पकड़ लीजिए, और बी का दिया हुआ है हम लोग का 128। तो दोनों का बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा ये होगा 128 माइनस 118 विच इज इक्वल टू 10 वोल्ट। हम लोग का यूनिट वोल्ट है इसलिए वोल्ट लिखा। तो अभी हम लोग का फॉर्मूला, हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है हाउ मच वर्क डन, मतलब वर्क निकालना है। तो वर्क के लिए हम लोग क्वेश्चन मार्क दे दिया। तो हम लोग का फॉर्मूला पता है, हम लोग का फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसका मतलब वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10 इंटू 2 कूलम विच इज इक्वल टू 20, और वर्क डन का ऐसा यूनिट है हम लोग का जूल। ये हो गया। अभी दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज 2 कूलम अक्रॉस ए पॉइंट हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 12। इसमें डायरेक्टली पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट का 12 दिया हुआ है और चार्ज दिया हुआ है 2 कूलम। इसका मतलब क्यू दिया हुआ है हम लोग का 2 कूलम, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम लोग का दिया हुआ है 12 वोल्ट। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाय
चार्ज। तो वर्क डन निकालना है, वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू क्यू। हम लोग का पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 12 वोल्ट इंटू 2 कूलम, व्हिच इज इक्वल टू हो जाएगा 24, और वर्क डन का यूनिट है